14 अगस्त सन 1947 को देश में चारों तरफ एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। एक ओर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद मिल रही आजादी की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर अखंड भारत के दो हिस्सों में बांटने की तैयारी भी चल रही थी। 14 अगस्त की रात दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी। इस जबरदस्त बारिश के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंच रहे थे। संसद भवन से लेकर रायसीना हिल्स तक लाखों लोग कुछ ही समय के भीतर इकट्ठे हो गए। रात के लगभग 11 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। भारत को आजाद होने में अब कुछ ही समय बचा था। देश के लोगों का उत्साह अपने चरम पर था। अब पंडित नेहरू जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम उस वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में शायद ही कभी आता है, जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। ये एक संयोग है कि इस पवित्र अवसर पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इस भाषण के बाद आधी रात को शंख बजाकर भारत के आजाद होने की घोषणा कर दी जाती है। इस घोषणा के बाद संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब भारत पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था। 15 अगस्त 1947 की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने शपथ ली और इसके तुरंत बाद ब्रिटेन का झंडा हटाकर आजाद भारत का तिरंगा लगा दिया गया। इस तिरंगे को देखकर प्रत्येक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। एक तरफ जहां पूरा देश खुश था, वहीं दूसरी ओर भारत अपने दो हिस्सों में बंट जाने का दुख भी झेल रहा था, क्योंकि 14 अगस्त की आधी रात को अखंड भारत टूट गया और पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। आजादी के पहले जो लोग एक साथ रह रहे थे, अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, जिसके फलस्वरूप अनगिनत सांप्रदायिक दंगे हुए। जिन लोगों ने पाकिस्तान को चाहा, वे लोग पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने भारत को चाहा, वे भारत में ही रहे। भारत पाकिस्तान विभाजन में जो दंगे हुए, इसमें कई हजार लोगों की जानें चली गई, करोड़ों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इन सभी समस्याओं की जड़ में अंग्रेज़ ही थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर उन्हें उनका परिचय करवाया था, जिसके बाद भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में ही संघर्ष करने लगे। भारत के विभाजन का एक प्रमुख और सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना के भीतर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा थी, और जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, तो उन्होंने अपने अति महत्वाकांक्षी होने का प्रदर्शन करते हुए अपना अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी। और इसी वजह से सारा विवाद शुरू हुआ, जो भारत के बंटवारे के साथ ही 14 अगस्त 1947 में समाप्त हुआ। इस बंटवारे से पहले और इस बंटवारे के बाद भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में ही लड़ने लगे, और ब्रिटिशर्स भी बिल्कुल यही चाहते थे। अंग्रेज़ों ने जैसा चाहा, सब कुछ वैसा ही होता गया। स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों ने धर्म के आधार पर भारत में जो आग लगाई थी, वो आज भी जल रही है। भारत को लूटने वाले, भारतीयों पर अत्याचार करने वाले, इन सब से बढ़कर अखंड भारत को दो हिस्सों में बांटने वाले अंग्रेज़ों की आखिरी सैनिक टोली जब 27 अगस्त 1948 को भारत छोड़कर जा रही थी, तब उनकी विदाई बैंड बाजे के साथ की गई। भारत में इतनी अनहोनी घटनाएं होने के बावजूद क्या अंग्रेज़ों को बैंड बाजे के साथ विदा करना उचित था या नहीं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।